फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम फिर जीके जीएस का सेशन लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 24। तो आप लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में हमारा यह सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाएं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, या फिर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आए हैं, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। चलिए, जीके जीएस सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट है हमारा 24। पार्ट है हमारा 24। आप लोग नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आए हैं आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉच करिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग नोट करिए। तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए, इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो नोट करते चलिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग जो है इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है मुंबई में। है। भारतीय रिजर्व
बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जो भी हमारे सेशन को इससे पहले हम 23 पार्ट पढ़ाए हैं जीके जीएस का, उसमें से यूपी पुलिस में 35 से 40 क्वेश्चन फंसे थे मेरे प्यारे मित्रों। जो सेशन वॉच किए होंगे अच्छे से उनको मालूम होगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को यूपी पुलिस में देखने को मिला है जीके जीएस का। तो आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में भी मेरे प्यारे मित्रों जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सेशन में लेके आते हैं, जो ऑल एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। मैं सुखराम यादव आप लोगों को बिल्कुल वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आप स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। नोट करिए आप लोग। चौथा नोट करिए, भारत में स्वतंत्रता के समय, नोट करते चलिए आप लोग क्वेश्चन को। भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? नोट करिए आप लोग। भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे मेरे प्यारे मित्रों। जेबी कृपलानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप जो है इसको मोस्ट लगाइएगा। भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? तो नोट करिए आप लोग। ये मेरे प्यारे मित्रों ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। चलिए छठवां नोट करिए। विश्व में दुग्ध उत्पादन विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कौन सा स्थान है? वो है पहला स्थान। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को नोट करा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मुंशी गोदान किसकी रचना है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। ये सब क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले ही जीके जीएस में नोट कराए थे, तो इसलिए आप लोग नोट करते चलिए। और एक पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों कि चिल्का झील, खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील है मेरे प्यारे मित्रों। ये भी हमने अपने जीके जीएस के सेशन में आप लोगों को बताए थे। ऐसे कई क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिखाए थे जो
डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं यूपी पुलिस के, जो हुआ है 17 और 18 फरवरी को। तो आप लोग जो भाई या जो मित्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को अपने सेशन में हल कराते हैं, इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए और अपनी तैयारी पर रखिए। चलिए, तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है तो पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, मधुबनी। मधुबनी, मधुबनी नोट करिए, मधुबनी। मधुबनी चित्रकला, चित्रकला। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मेरे प्यारे मित्रों बिहार राज्य से। एक बार और हम आज आप लोगों को यूपी का जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो रिपीट करा दे रहे हैं, नोट करिए। ये क्वेश्चन सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? तो ये लगता है मेरे प्यारे मित्रों बिहार में। ये जो है आप लोगों को देखने को मिला होगा यूपीपी के एग्जाम में। यह हमने अपने जीके जीएस के क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे और बढ़िया से एक्सप्लेनेशन में लिखाए भी थे इसको, तो आप लोग नोट करते चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों आपके यूपीपी में कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय नोट करिए आप लोग, मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, आप लोग नोट करिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, नोट करिए जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। ये यूपीपी के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये हमने पहले ही कराया था आपके जीके जीएस में, तो इसको आप लोग आज एक बार और रट लीजिए कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जो मित्र हमारे इस क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स आप जरूर करिए। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख के हमें भेजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो मित्र नहीं नोट किए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लिखाएंगे अनिवार्य न्यूनतम आय। अनिवार्य न्यूनतम आय, न्यूनतम
न्यूनतम आयु क्या होती है? कई बार एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इससे नोट करिए। जैसे पूछता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो आप लोग नोट करिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो है 35 वर्ष। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दिए होंगे जाके, वो जानते होंगे कि वर्ष से कितना क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। इसके लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका भी राइट आंसर यही होगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु नोट करिए, ये कितनी होनी चाहिए, आप लोग नोट करिए। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु ये भी आप लोगों को 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह किसी भारत का नागरिक हो, और किसी भी मेरे प्यारे मित्रों वह भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इन तीनों को बनने के लिए मेरे प्यारे मित्रों कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट आप लोगों को नोट करा रहे हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय, नोट करिए, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त, नोट करते चलिए आप लोग, सेवानिवृत्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग हटा दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष होनी चाहिए, नोट करिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 65 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष होनी चाहिए, 65 वर्ष। जो न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरी कितने वर्ष पे होती है मेरे प्यारे मित्रों, तो 65 वर्ष आप लोग नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक उच्चतम न्यायालय हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ये उच्चतम न्यायालय हो गया, और एक होता है उच्च न्यायालय, जिसको आप लोग नोट करिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति इनकी कितनी वर्ष होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो इनकी जो है
62 वर्ष होनी चाहिए सेवानिवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 62 वर्ष। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यूपीपी के लेखपाल में पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष आयु पूर्ण होनी, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और सदस्य नोट करिए, सदस्य राज्य विधान परिषद, सदस्य राज्य विधान परिषद, सदस्य राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए मेरे प्यारे मित्रों कितना वर्ष होना चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर होगा 30 वर्ष। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जो मित्र नहीं समझ पाए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग नोट करिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मतदाता की आयु, मतलब मेरे प्यारे मित्रों मत का प्रयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो आपको 18 वर्ष लगाना है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो मित्र नहीं नोट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग नोट करते रहना। आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो मित्र नहीं लिए हैं ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रमुख, प्रमुख नोट करिए। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, प्रमुख संस्थाओं, संस्थाओं की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट जो है गलत करके आते हैं। तो आज आप लोग ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आप लोगों को नोट करा दे रहे हैं। एक ही टॉपिक में हम आप लोगों को सारा बता दे रहे हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ताकि आपको जो है एग्जाम हॉल में जाए तो कोई क्वेश्चन गलत करके ना आए, ये मेरा मानना है। तो चलिए नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है 389। नोट करते चलिएगा, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 389 है। और लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 552। लोकसभा सदस्य की संख्या है मेरे प्यारे मित्रों 552। ये क्या है? अधिकतम है मेरे प्यारे मित्रों, अधिकतम। इसको आप लोग नोट करते चलिए। राज्यसभा, राज्यसभा, तो ये अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या,
अधिकतम संख्या मेरे प्यारे मित्रों ये होती है 250। संविधान सभा 389, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 और राज्यसभा की अधिकतम संख्या मेरे प्यारे मित्रों 250। आप लोग नोट करते चलिए इस क्वेश्चन को। और विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, नोट करिए। विधानसभा में अधिकतम संख्या मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, अधिकतम होती है 500। विधानसभा में अधिकतम संख्या होती है 500। विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे मित्रों, तो 500। और विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 60। विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 60 होनी चाहिए। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कई बार पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, होती है तो 31 होती है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और 30 होते हैं प्लस 30 होते हैं न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय मेरे प्यारे मित्रों मतलब सुप्रीम कोर्ट, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो आप लोग जैसे इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, तो जस्टिस DVI चंद्रचूड़ है मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुख्य न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ जी हैं। तो आप लोग ये मुख्य न्यायाधीश है और 30 न्यायाधीश होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछ रहा है आपसे तो 31 लगाइएगा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। ये आप लोग माइंड में सेट करके रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। तो आशा करता हूं कि आप सभी नोट कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो वीडियो को जब भी आप देखें तो एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपने सेशन में वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू के क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं। तो इसलिए आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी को परखिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से करिए। और वैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा YouTube पे कोई पेड कोर्स नहीं है। बस आप लोग जो है फ्री में वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। आप यही जो है किसी अन्य चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को पेड कोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है तब जाके कहीं उनका वीडियो आप जो है वॉच कर पाएंगे। तो हमारा जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे एकदम फ्री लाइव मेरे प्यारे मित्रों फ्री क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी
प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को एक लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। इससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हम वीडियो डालेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए और जारी रखते हुए अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।